हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। यह अक्सर चुपचाप रहता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें यह है, क्योंकि इसके कोई खास लक्षण सालों तक दिखाई नहीं देते। अगर इस साइलेंट खतरे को कंट्रोल ना किया जाए तो यह बहुत ही गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। कल्पना करो एक गार्डन होज की जिसमें पानी बह रहा है। अगर आप पानी का बहाव बढ़ा दो या होज को दबा दो तो प्रेशर बेरहट जाता है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर वो फोर्स होता है जो आपके धमनियों की दीवारों पर खून द्वारा डाला जाता है। लेकिन लगातार हाई ब्लड प्रेशर आपके दिल और ब्लड वेसल्स पर बहुत ज्यादा जोर डालता है। अच्छी खबर यह है कि हाइपरटेंशन से अक्सर बचा जा सकता है और इसका इलाज भी पॉसिबल है। इसके कॉजेजों को समझकर और अपनी लाइफ शैली में चेंजेस करके आप अपनी सेहत पर नियंत्रण पा सकते हैं। सेहत पर ब्लड प्रेशर खून का वह बल है जो आपकी धमनियों की दीवारों के खिलाफ धक्का देता है जब आपका दिल पंप करता है। इसे मिलीमीटर ऑफ मर्करी या mmHg में मापा जाता है और 2 नंबरों से दर्शाया जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर, ऊपर वाला नंबर, आपकी धमनियों में प्रेशर होता है जब आपका दिल धड़कता है और खून को बाहर पंप करता है। डायस्टोलिक प्रेशर, नीचे वाला नंबर, आपकी धमनियों में प्रेशर होता है जब आपका दिल धड़कनों के बीच आराम कर रहा होता है। एक सामान्य ब्लड प्रेशर रीडिंग कॉमन तौर पर 120/80 mmHg से कम होती है। हाइपरटेंशन का निदान तब होता है जब ब्लड प्रेशर रीडिंग लगातार 140/90 mmHg या उससे अधिक होती है। हालांकि हाइपरटेंशन के सटीक कारण हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन कई कारक इसके विकास में योगदान कर सकते हैं। जेनेटिक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आपके करीबी रिश्तेदारों को हाइपरटेंशन है, तो आपको भी इसका खतरा अधिक होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी रक्त वाहिकाएं स्वाभाविक रूप से सख्त होती जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ज्यादा वजन उठाना, खासकर पेट के आसपास, आपके दिल और रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त प्रेशर डालता है। ज्यादा सोडियम, संतृप्त और ट्रांस वसा और कोलेस्ट्रॉल वाला आहार हाई ब्लड प्रेशर में योगदान कर सकता है। नियमित व्यायाम ब्लड चाप को कम करने में मदद करता है, इसलिए एक आलसी लाइफ शैली आपके जोखिम को बढ़ा देती है। धूम्रपान रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। हाइपरटेंशन को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि यह कॉमन तौर पर अपने शुरुआती चरणों में ध्यान देने योगा या लक्षण पैदा नहीं करता है। बहुत से लोगों को यह एहसास हुए बिना सालों तक हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। यही कारण है कि नियमित ब्लड प्रेशर चेक करवाना बहुत जरूरी है, भले ही आप स्वस्थ महसूस करते हो। गंभीर या लंबे समय तक रहने वाले हाइपरटेंशन के कुछ सामान्य सिम्टम्सों में लगातार सिरदर्द, बार-बार नाक से खून आना और धुंधली दृष्टि शामिल है। यदि आप इनमें से कोई भी लक्षण अनुभव करते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 परिणामों का एक झरना अनुपचारित उच्च रक्तचाप के जोखिम। अनियंत्रित हाइपरटेंशन आपके स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी परिणाम भुगतना पड़ सकता है। हृदय रोग, स्ट्रोक, गुर्दे की बीमारी, दृष्टिहानि और परिधीय धमनी रोग, ये अनियंत्रित हाइपरटेंशन से जुड़े कुछ गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हैं। अच्छी खबर यह है कि अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करके आप इन बीमारियों के विकास के अपने जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आज ही अपने स्वास्थ्य को अपने हाथ में लें। जीवन शैली में बदलाव आपकी रक्षा की पहली पंक्ति। स्वस्थ जीवन शैली हाइपरटेंशन को रोकने और प्रबंधित करने का पहला कदम है। ये परिवर्तन रक्तचाप को कम करने में प्रभावी हो सकते हैं। नमक का सेवन कम करें, संतुलित आहार लें, एक स्वस्थ वजन बनाए रखें, नियमित शारीरिक गतिविधि में शामिल हों, धूम्रपान छोड़ें, शराब का सेवन सीमित करें,
तनाव का प्रबंधन करें। छोटे बदलाव से महत्वपूर्ण सुधार हो सकते हैं। सेक्शन 7, चिकित्सा इंटरवेंशन। जब लाइफ शैली में चेंजेस पर्याप्त न हो, जबकि लाइफ शैली में चेंजेस उच्च ब्लड चाप प्रबंधन की नींव है। ब्लड चाप को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए दवा अक्सर आवश्यक होती है। कई प्रकार की मेडिकेशनें उपलब्ध हैं और आपका डॉक्टर आपकी इंडिविजुअलगत आवश्यकताओं और चिकित्सा इतिहास के आधार पर आपके लिए सबसे उपयुक्त दवा निर्धारित करेगा। मूत्रवर्धक। ये मेडिकेशनें आपके शरीर को अतिरिक्त सोडियम और पानी को खत्म करने में मदद करती हैं, रक्त की मात्रा को कम करती हैं और ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। एसई इनहिबिटर और ईआरबी, ये एक हार्मोन के गठन या क्रिया को ब्लॉक करके रक्त वाहिकाओं को आराम देते हैं जो उन्हें संकरा करता है। अपनी दवा ठीक वैसे ही लेना महत्वपूर्ण है जैसा आपके डॉक्टर ने बताया है और अपने ब्लड प्रेशर की निगरानी के लिए नियमित जांच के लिए जाना चाहिए। सेक्शन 8, मिथों को दूर करना। उच्च ब्लड चाप डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। उच्च ब्लड चाप को लेकर कई भ्रांतियां हैं। आइए कुछ सबसे आम मिथों को दूर करें। मिथक। उच्च ब्लड चाप केवल वृद्ध वयस्कों को प्रभावित करता है। तथ्य। जबकि उच्च ब्लड चाप का खतरा उम्र के साथ बढ़ता जाता है, यह बच्चों और युवा वयस्कों सहित सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। मिथक। आपको पता चल जाएगा कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है क्योंकि आप सिम्टम्सों का अनुभव करेंगे। तथ्य। उच्च ब्लड चाप अक्सर स्पर्शोन्मुखक होता है, खासकर अपने शुरुआती चरणों में। मिथक। उच्च ब्लड चाप कोई गंभीर स्थिति नहीं है। तथ्य। अनुपचारित उच्च ब्लड चाप से हृदय रोग, स्ट्रोक, गुर्दे की बीमारी और दृष्टि हानि जैसी गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं हो सकती हैं। सेक्शन 9, वास्तविक जीवन की कलौसियां। उच्च ब्लड चाप का प्रभाव। उच्च ब्लड चाप के इंपैक्ट को सही मायने में समझने के लिए आइए कुछ वास्तविक जीवन की कलौसियों को देखें। जॉन, एक 52 वर्षीय व्यफतई को अचानक और तेज सिरदर्द का अनुभव हुआ, जिसके बाद चक्कर आना और धुंधली दृष्टि आई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें बिना निदान और अनुपचारित उच्च ब्लड चाप के कारण हुए स्ट्रोक का पता चला। सारा, 2 बच्चों की 35 वर्षीय मां का पारिवारिक इतिहास उच्च ब्लड चाप का था। नियमित जांच के अटैकन उसके डॉक्टर ने उसे स्टेज 2 उच्च ब्लड चाप का निदान किया। सारा ने महसूस किया कि उसे अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने और अपने बच्चों के लिए वहां रहने के लिए तुरंत चेंजेस करने की जरूरत है। डेविड, एक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त व्यक्ति को अपनी शुरुआती 50 की उम्र में उच्च ब्लड चाप का पता चला था। महत्वपूर्ण लाइफ शैली में चेंजेस के माध्यम से उन्होंने कई वर्षों तक बिना दवा के अपने ब्लड प्रेशर को सक्सेस पूर्वक प्रबंधित किया। ये कलौसियां उच्च ब्लड चाप की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और सक्रिय प्रबंधन के इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डालती हैं। सेक्शन 10, अपने स्वास्थ्य का प्रभार लें। रोकथाम और प्रारंभिक डिटेक्शन। उच्च ब्लड चाप एक गंभीर स्थिति है, लेकिन यह अक्सर रोके जा सकने वाला और इलाज योग्य है। अपने ब्लड प्रेशर को प्रबंधित करने के लिए सक्रिय कदम उठाकर आप जानलेवा जटिलताओं के विकास के अपने जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। अपने नंबरों को जानना पहला कदम है। एक स्वस्थ लाइफ शैली अपनाएं। अपने आहार और व्यायाम की आदतों में धीरे धीरे लेकिन स्थायी चेंजेस करें। अपने पारिवारिक इतिहास को जानें। यदि आपका पारिवारिक इतिहास उच्च ब्लड चाप का है, तो अपने ब्लड प्रेशर की निगरानी के बारे में विशेष रूप से सतर्क रहें। अपने डॉक्टर से बात करें। अपने ब्लड प्रेशर के बारे में कोई भी चिंता अपने डॉक्टर से चर्चा करने में संकोच न करें। उच्च ब्लड चाप एक मूक हत्यारा हो सकता है, लेकिन आपके पास इसे चुप कराने की शक्ति है।